हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल वर्गत। हमारी जो मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेचुरल नेचुरल फॉरेस्ट और जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबिलिटी मेंटेनेंस रखेंगी। जो हाल ही में अभी बाकू में चल रही है, जो 11 से 12 तारीख तक नवंबर 2024 में उसकी समिट है, जो अजरबैजान देश में चल रही है। तो हमारी फॉरेस्ट एंड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज किस तरह से एक्शन लेंगी, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का फोरम है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि वो प्रोवाइड करेंगी हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो प्रोटेक्शन करेंगे किसको? पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में दी चुकी है हमारे संविधान में। और प्लस 48 ए आर्टिकल भी है, इम्प्रूवमेंट फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी हमें देखना चाहिए। जो अभी कुछ दिनों पहले दीपावली हो गई थी, लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर कराकर जलाए, प्रदूषण बहुत हुआ। फिर दिवाली के एक दो दिन बाद पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हेल्थ को डिमिनाइज कर रही है। तो ऐसी कोई देश हम पे क्रिटिसाइज करे, एक हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं। और लोगों ने भी समझना चाहिए कि ज्यादा क्रैकर्स नहीं करनी चाहिए, करे पर लिमिटेड में। जैसे कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन से बाउंड है, जो कि हमारी संघ सरकार देखेंगी, और हमारे आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट 12 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रावधान है, एंट्री है, उन्हें हमको भी फॉलो करना चाहिए। यूनाइटेड के कुछ रूल्स है जो कि सभी राष्ट्र के लिए हेल्थ, एजुकेशन, एयर क्वालिटी जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो इस प्रोवाइड को हम किस मद्देनजर से देखते हैं? पेरिस एग्रीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जो हम देखते हैं कॉप 29 की मीटिंग अभी बाकू में चल रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज किस तरह से इसे सोच समझ के प्रोवाइड करेंगी, और अपने जो कंट्रीज है उसे एयर क्वालिटी और कार्बन डाइऑक्साइड और इमिशन से ऐसी मुक्त करने की कोशिश करेंगी। बाकू में जो पहली ये है, जो अभी तो कॉप 29 चल रही है बाकू में, और जो पहली कॉप समिट हुई थी वो जर्मनी में हुई थी 2000 1995 1995। अभी तो 2024 है, 24 29 साल, मतलब कॉप 29 सही बात है। ये 2024 और 1995 में, 2024 और 5 29, तो 95 से लेकर 2024 तक हमने इम्प्रूवमेंट कितना किया इन्वायरमेंट में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जो हम कभी कभार देखते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेन फ्रॉम 222 नवंबर 2024, आर्टिकल 6 में एंट्रीज है पेरिस एग्रीमेंट में प्लस क्योटो प्रोटोकॉल में। कितनी तो भी बार ये सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
हम कुछ मिडिल वे की तरफ भी जाते हैं। कभी भी जो दौर था राजाओं का, महाराजाओं का, रानी महारानी, तब भी इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं स्लीपिंग हुई थी। प्रदूषण की ओर ज्यादा बढ़ रहे, डेवलपमेंट वो भी हो पर लिमिटेड में हो। इसका एकमेव भी जो उपचार है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो पॉपुलेशन कुछ लिमिट में हो। पर हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट सभी तरह की थोड़ी थोड़ी बहुत बढ़कर आती है, और वो थोड़ी थोड़ी हजारदस इसमें कन्वर्टेड होती है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बिगड़ा हुआ है, वहां पे जो प्रदूषण है वो टॉक्सिक बन गया है। फ्रॉग छाया है, फ्रॉग में निकलना शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली से शासन चलता है, हमारा देश चलता है। दिल्ली कहे तो अपने आप में अविश्वसनीय बात है। सभी के दिलों में छू जाती है दिल्ली, और शायद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा हुआ है। ट्रैफिक की वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हजारदस हुआ है। इसकी वजह से जो हमारी जो लाइफ है वो कम हो रही है। अभी तो लाइफ भारत में कितनी 67 क्या 66 है। आदमी 65 66 तक ही जी पाएगा, कोई जी पाएगा 70 75, पर जो एवरेज निकली है वो 66 से 66 या 67 तक ही आदमी जिंदा रह पाएंगे। तो हमने ये छू लिया है, ये अचीवमेंट किया है। देखिए, मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, मैंने कई बार कह चुका हूँ, कह भी रहा हूँ और आगे भी कहूंगा। कोई भी गवर्नमेंट रहे वो ये नहीं चाहती कि जो लोग हैं वो दुखी हो, लोग सुखी हो। कोई भी सरकार ये चाहती है, पर सरकार पॉलिसी भी लाती है तो वो मतलब डेटा दिखाने के लिए, जब इलेक्शन होंगे तब कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे अचीवमेंट किए हैं। तो सरकार यही चाहती है कि हमारा शासन बना रहे, लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे इसमें कन्वर्ट हो। ये सरकार की चाहत होती है कि हम शासन करें, हमारा गवर्नमेंट रहे, फिर वो चाहे कोई भी सरकार हो। तो पॉलिसीज लाती है और वो लोगों की बात भी सुनती है। क्यों सुनती है? क्योंकि सरकार लोगों से बनी है। सरकार लोगों के विरोध में नहीं आ सकती, लोग सरकार के विरोध में जा सकती है। वैसे ही राज्य लोगों के विरोध में नहीं आ सकती, लोग राज्य के विरोध में जा सकते हैं। आर्टिकल 74, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसके सेक्रेटरी बाहू में किस तरह से बात रखेंगे। तो यही चाहेंगे कि हमारा भारत देश अपने आप में नेचुरल है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न है, वैसे हमारे कुछ देश भी, हमारे कुछ राज्य भी बन पाए वैसी हरे भरे, कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुधर पाए। अभी महाराष्ट्र हमारे राज्य में इलेक्शन है, कोई भी पार्टी जीत जाए, हम तो यही अपील करते हो, खुशी हो, खुशी मनाए, पर क्रैकर्स फटाके लिमिटेड में जलाए, ताकि प्रदूषण ना हो। और प्रदूषण होगा, अभी हमारा
जो लाइफ है वो 66 है, 67 है, फिर और प्रदूषण करोगे तो शायद हम 60 साल तक ही जी पाएंगे। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें प्रोटेक्शन करना है एंड इम्प्रूवमेंट करना है ऑफ इन्वायरमेंट का एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जंगलों का हमें संरक्षण करना है और वन्य जीव प्राणी है जो जंगलों में रहता है उसे भी हमें प्रोटेक्शन देना है। जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तो भी बार कह चुकी है कि सिर्फ जिंदगी के लिए खाना परोसना, रहना सहना ये सब कुछ नहीं होता है। उसके लिए फॉरेस्ट चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, वाइल्ड लाइफ चाहिए, जो कि जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। हम मुंबई की बात लेना चाहेंगे। अरे फॉरेस्ट, वहां की मेट्रो के लिए झाड़े कटाई कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में मसला गया, पिटिशन हुई, कुछ रोक लग गई उस पे। लोग हैं मुंबई के जो अरे जो अरे एरिया है जो फॉरेस्ट का, वहां पे झाड़े हैं, लोगों ने वहां पे दर्द सा महसूस किया कि ये झाड़ी क्यों कटाई हो रही है सिर्फ मेट्रो के लिए। अभी अजरबैजान में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग से 22 नवंबर तक। हमारी भारत सरकार क्या कहेगी? हमारे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर क्या कहेंगे? क्योंकि पटाखों की क्रैकर्स बहुत हो चुकी है। दिल्ली में तो प्रदूषण बिगड़ा से बिगड़ा हुआ है। मुझे तो एक ही बात खटक गई जो कि पाकिस्तान ने कही कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे इधर आ चुका है, प्रदूषण हो रहा है। तो हमें ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई हमें ऐसा ना कहे। पाकिस्तान ने कहा वो अपने आप में सही है, क्योंकि ज्यादा प्रदूषण ना हो। हम मेरे एरिया में हम भी देखते थे लोग इतने पटाखे जल रहे थे, उन्हें प्रदूषण का भी ध्यान नहीं रहता, पूरा फ्रॉग हो गया था अगल बगल में। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जो पटाखों का क्रैकर्स है, जो धुआं है, वो हमारे मुंह में और मतलब शरीर के अंदर जा रहा था। लोगों ने जो सरकार की गाइडलाइंस है उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। मैंने बार बार कह चुका हूँ कि कोई भी चीज होना अपने आप में लिमिट में होना चाहिए। लिमिट के बाहर गए तो ऐसे ही तुम्हें बोल पड़ेंगे, फिर अपने भी देश से आएंगे, दूसरे देश से भी आएंगे। ज्यादा उत्मात ना करे, ऊट पटांग ना करे। सभी के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए और समझ भी होनी चाहिए किस लेवल पे हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। पटाखों से सेलिब्रेट फेस्टिवल नहीं होती, दिलों से फेस्टिवल होती है, कनेक्टिविटी से फेस्टिवल होती है, भाईचारा से फेस्टिवल अच्छी होती है। पटाखे जलाने खुशी की बात है, पर उससे भी जरूरी बात है सब मिल जाए, आपस में खुशहाली हो। ये होती है दीपावली। दूसरे को इंजर्ड ना हो, बम भी कम इसमें फोड़े। कुछ हम देखते दारू पीकर लोग
बम इतने वो सुतड़ी बम फोड़ते हैं, कभी कभार दिल भी डर जाता है। और जो दारू पिए वो जिंदा ही कहाँ रहता है सर से। ऐसी बात है। हम यही रुकते हैं और बाकू में हमारी जो सरकार है उनका पालन करें, हमें भी उनका पालन करना है, हमारी सरकार को भी सपोर्ट करना है। और एयर क्वालिटी सुधरे और ज्यादा धूप मतलब फॉग छाया हो, धूप जैसा छाया हो सवेरे सवेरे, तो घर में और बाहर ना निकले ऐसी फ्रॉक में, और जाए भी तो मास्क लगा के जाए ताकि आपके शरीर में प्रदूषण ना जाए। थैंक यू सो मच।